आज का ये जो वीडियो है ये मैं लोगों को बोल रहा हूँ कम से कम शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं वो लोग को चाहता हूँ ये वीडियो पूरा देखे जो लोग मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं, और वो लोग बस खुद देखिएगा। डोंट शेयर दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ व्हाट इज़ जनरेशनल ट्रॉमा और कैसे वो लोग कभी उससे निकल ही नहीं पाते, और जो जिस इनकम स्ट्रेटा में है, जैसा उसका थिंकिंग है, उसका नेक्स्ट जनरेशन भी सेम टू सेम वैसा ही होता है। देयर इज़ नो स्टीप गैप बिटवीन द थिंकिंग। और वो मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि पिछले जनरेशन में कुछ ट्रॉमा रह गए। वो पेरेंट्स काफ़ी कंजूस थे, बेटे बेटी के डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने। द सेम ट्रॉमा विल रिफ्लेक्ट टू द फर्दर जनरेशन। वो भी अपने बेटा बेटी के बारे में ये नहीं सोचेंगे कि मेरे को पैसा कम मिला या मेरे को सपोर्ट कम मिला, देन आई विल गिव द सपोर्ट टू माई बेटा और बेटी। वो ऐसा सोचते हैं कि मुझे नहीं मिला तो दिस इज़ नॉर्मल, और वो वही चीज़ को रिपीट करते हैं अपने बच्चों के साथ। तो इन दिस वे द जनरेशनल ट्रॉमा रिपीट्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ कि उनके मम्मी पापा ने बोला तुम अपना बिजनेस खुद खड़ा करो, और उनको छोड़ दिया गया। देन दिस ट्रॉमा विल रिपीट टू द नेक्स्ट जनरेशन। वो अपने पापा, वो जो बाप बनेगा वो भी अपने बेटा को ऐसा ही बोलेगा कि तुम भी ऐसा करो। वेरी फ्यू पीपल ब्रेक्स दिस ट्रॉमा। और यही चीज़ हमारे पुराने ज़माने में भी काइंड ऑफ ये चीज़ मिलता है जब लोग बोलते हैं कि पितृदोष है। वो पितृदोष इज़ दोष, वो हमारे टर्म में पितृदोष है, पर न्यू टर्म में दिस इज़ जनरेशनल ट्रॉमा। और वो उसको दूर करने का भी जो क्रियाक्रम करते, विच इज़ काइंड ऑफ कूल, कि वो बुलाते हैं ऐसा तर्पण कीजिए, ये कीजिए जिससे पितृदोष कम होगा। बट द थिंग इज़ कि सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है कि दिस इज़ जनरेशनल ट्रॉमा। यू हैव टू ब्रेक इट टू हैव मोर क्लैरिटी ऑफ माइंड, तभी वो ब्रेक होगा, नहीं तो ब्रेक ही नहीं हो सकता वो जनरेशनल ट्रॉमा। दैट्स द थिंग। और इसी ट्रॉमा के चक्कर में सब फंस गया। इसीलिए मैं नोटिस कर रहा हूँ लोगों में कि जैसा माँ बाप का ट्रेट है ना, एकदम सेम टू सेम बेटा बेटी का एकदम फोटोकॉपी वैसा ही ट्रेट हो जाता है, क्योंकि वो वैसे ही घड़े को डिज़ाइन ही करते हैं। तो इसमें कोई बड़ाई नहीं कि कोई बेटा या बेटी माँ बाप जैसा निकल गया। वो अलग निकल गया तब उसके टैलेंट का बड़ाई है, वैसा ही निकल गया तो वो तो ऐसा घड़ा ही कुम्हार बना रहा था जैसा निकल गया। जनरेशनल ट्रॉमा से निकलना इज़ नॉट दैट ईजी। आपको वो सब मानना पड़ेगा विच इज़ हार्ड टू एक्सेप्ट। यू हैव टू जस्ट गो थ्रू पेन्स कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, सब गलत है, और एकदम मेंटल फॉग से बाहर निकलना पड़ेगा विच इज़ नॉट ईजी फॉर एनी वन। दैट्स वाई पीपल डोंट ब्रेक दिस ट्रॉमा एंड दे रिपीट इट। और इवन इफ दे ट्राई टू ब्रेक इट ना, उनके सबकॉन्शियस में ऐसा रहता है कि मैं तो कुछ अलग ही कर रहा हूँ, मैं तो उपकार कर रहा हूँ अपने बेटा बेटी पे, विच इज़ नॉट उपकार। वो बस ब्रेक तो करना चाह रहे हैं, पर उनकी साइकोलॉजिकली इतना वो उनके मन में बैठा हुआ है, दे नेवर प्रोसेस दिस फीलिंग। दैट्स वाई दे नेवर कैन ब्रेक दिस ट्रॉमा। इट्स हार्ड, एंड दिस इज़ अ वेरी fundamental problem of middle class. And in this series I'm gonna tell you 100 problems of middle class, जिसके कारण वो मिडिल क्लास कभी खुशी उनको नसीब ही नहीं हो पाती है। You have to break this generational trauma कि what is right it is need to be done। जो हुआ आपके साथ ज़रूरी नहीं वो सही था, it can be wrong, और ये चीज़ मिडिल क्लास के लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। I don't know why, but they can't accept it. सपोज किसी मिडिल क्लास में ऐसा हुआ कि, और ऐसा हो रहा है कि बेटी को संपत्ति नहीं मिलता। अब रूल भी आ गया कि बेटी को मिलना चाहिए, तो दे कांट एक्सेप्ट, क्योंकि वो जनरेशनल ट्रॉमा है। मैं इसको ही बोल रहा हूँ कि वो मान लिए कि बेटी को नहीं मिलेगा तो दे कांट गिव इट टू बेटी। सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज़ किसी के पेरेंट्स ने उनको एक डायलॉग मार दिया था अपने ज़माने में कि मैं तुमको BA पास करवा दिया हूँ, अब लुक फॉर योर फाइनेंसेस ऑन योर सेल्फ, मेरे पास इतना औकात नहीं है। इवन देन वो अभी फाइनेंशियली वेल ऑफ कर रहे हैं, इवन देन वो अपने बेटा बेटी को यही डायलॉग चिपकाएंगे। व्हाट इज़ दिस गिल्ट ट्रिपिंग मैकेनिज्म? आई कांट गेट इट। आई होप यू अंडरस्टैंड। और प्लीज़ इस वीडियो को कोई शेयर नहीं कीजिए, और जिसको मज़ा आ गया वो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए ट्रॉमा इज़ रियल।